आज की चर्चा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो चर्चा है वो एक बहुत ही सीरियस मैटर के ऊपर है, जिससे कि हम और हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन में ही 2 लाइफ इंसिडेंट हुए हैं कोटा के अंदर। यहाँ की 2 बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर अपनी लाइफ को एंड किया है। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में हम इस वर्ड को लाइफ एंड बोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस हैं, आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। बट ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये वर्ड बार बार आएगा। तो हम इस वर्ड की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइफ एंड्स। हम बात कर रहे हैं कोटा जैसे इंसिडेंट्स के बारे में, नॉट ओनली फॉर कोटा ओनली, और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि बेसिकली इसी तरीके से मशहूर हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अब बात करते हैं अभी अभी के हाल ही के दोनों इंसिडेंट पर। उनमें से एक इंसिडेंट तो ऐसा था कि जिसमें बच्चा एग्ज़ाम देकर आया, जो वीकली जो एग्ज़ाम होते हैं उनके जो टेस्ट होते हैं वो देकर आया, और उसके बाद में 6th फ्लोर पे चढ़ा अपने हॉस्टल के, और उसके बाद में उसने लाइफ एंड कर लिया। दूसरे ने जो फ़ैन होता है उससे हैंग करके उस अपने आप का लाइफ को एंड किया। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है और इतना ज़्यादा भयावह है और इतना ज़्यादा हमको परेशान करता है कि आप ये सोचिए कि जिस मेंटल स्टेट से ये बच्चे गुजर रहे हैं वो कितनी भयानक है। यानी कि ये कोई और जब किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता और उसको समझ में नहीं आता कि लाइफ में वो क्या करेगा और आगे उसकी लाइफ कैसे हो जाएगी, उसको लगता है कि जैसे उसकी लाइफ पूरी की पूरी अंधकार में हो जाएगी, उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा। तो तब वो ये देखता है कि उसके पास सहारा क्या है। अब देखिए, बच्चा है, बच्चे के साथ में तो पेरेंट्स भी हैं और सोसाइटी भी है, उसके फ्रेंड्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो भी इस कदम को उठाते हैं वो क्यों करके उठाते हैं? क्योंकि उनको उन सब से कोई भी उम्मीद नहीं होती। अगर देखिए, तिनके को एक सहारा चाहिए होता है, अगर कहीं पर भी उसको कोई ऐसी उम्मीद दिखाई देती है तो वो इस तरह का स्टेप कभी भी नहीं लेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई इस तरह की इवेंट होती है या कोई बात होती है तो वो क्या करेगा? वो तुरंत ही उससे डिस्कस करेगा, जिसको वो नियर एंड डियर समझता है या जिसको उसको प्रॉब्लम लगती है वो उससे डिस्कस करेगा। बच्चे अक्सर माँ के पास होते हैं कि माँ बहुत समझती है, और बच्चों की, ये कहते हैं ना, जो बच्चे गूंगे होते हैं उनकी भी भाषा माँ समझ लेती है। तो ये जो बच्चे हैं ये किस तरह से ये सब काम कर लेते हैं? क्या इनकी माएँ ये वाली भाषा समझ नहीं पाती हैं, या क्या ऐसा रीज़न रहता है? तो ये जितने भी जो रीज़न है जिनकी वजह से ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और बार बार हमारे बच्चे इस तरह का हर एक्शन ले रहे हैं, तो इसकी जड़ में जाने के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा। इसमें हम प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट करेंगे। हो सकता है वो लाखों लोगों के या कुछ लोगों के काम में आए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके लिए समझते हैं कोटा फैक्ट्री, यानी कोटा फैक्ट्री क्यों कहा जाता है उसको, ये इसके बारे में समझते हैं। फैक्ट्री का जब भी नाम लिया जाता है तो ये समझा जाता है कि वहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ इनपुट डाला जाएगा, जिसका कि जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, बहुत अच्छा होगा इनपुट से। तो हम इस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं या फैक्ट्री कहते हैं। पर ये कोटा फैक्ट्री जो फैक्ट्री तो है, पर उसमें जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का परसेंटेज ये है कि वहाँ पर इनपुट जो जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ 1%, मैं कह रहा हूँ 1%, और सम टाइम बिलो 1% जो सक्सेसफुल होता है इसके लिए, जिसके लिए कि वो वहाँ पर जाता है। मैं 1% की जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें कितने लोगों को उनका वो मनचाहा परिणाम मिल पाता है। तो आप देखिए, जब 99% लोगों को डिस्करेजमेंट मिलता है और पछतावा मिलता है या के लिए हार मिलती है, तो आप 99% जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। जब आप मानव को एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो आई डोंट थिंक कि भी वो एक फैक्ट्री की तरह कभी भी काम कर सकता है, क्योंकि मानव के अंदर जो मस्तिष्क है, इमोशंस हैं और फ्रस्ट्रेशंस भी है, खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर फैक्ट्री तो वर्ड काम करेगा ही नहीं, और जबकि वहाँ पे एक फैक्ट्री ही चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत होती है बड़े बड़े बैनर से, हाई परसेंटेज से, सीबीएसई के रिजल्ट से। देखिए, जो 12th पास होता है वही इन सब एग्ज़ाम्स में बैठ सकता है, और हमारी सोसाइटी ने एक वो बना लिया है कि आइदर इंजीनियर बनेगा या फिर जो है वो डॉक्टर बनेगा।
इंजीनियर बनेगा तो उसको आईआईटी में जाना चाहिए, और अगर वो मेडिकल करेगा तो डेफिनेटली उसको अच्छा इंस्टीट्यूट यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह ही मिलना चाहिए, जो आज की डेट में बहुत कम है। अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग अगर प्राइवेट करा जाए तो इंजीनियरिंग एक बार को प्राइवेट जो है 10 लाख रुपीस तक हो जाती है, जबकि अगर मेडिकल की बात किया जाए तो 1 करोड़ रुपया उसके लिए स्पेंड करना होता है। तो ये दैट इज़ ए बिग अमाउंट। और जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, क्योंकि सारा का सारा काम क्या है, प्रोफेशनलिज्म का है, पैसे का है, अर्न करने का है। तो कहाँ पे वो बच्चा लाइफ लॉन्ग अच्छा अर्न कर सकता है, तो उसी के लिए हम जो है ये सोचते हैं कि भाई इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए, और उसमें भी वो बेस्ट आना चाहिए, हर क्लास में बेस्ट आना चाहिए, सीबीएसई में उसके मार्क्स अच्छे आना चाहिए। देखिए, ये जो हमारी जो पढ़ाई के जो सिस्टम है यानी सीबीएसई सिस्टम है, मैं तो इस पे भी उंगली उठाऊंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम को लेते हैं और उसमें 100% मार्क्स आने वाले लोगों की संख्या कई हज़ारों में हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ामिनेशन पद्धति में फ़र्क है। और इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती है। तो जिन लोगों को 100% मिलते हैं वो खुश होते हैं, तो जबकि जो पेरेंट्स हैं वो सब है वो सारा एज ए एग्ज़ाम्पल अपने सभी बच्चों के ऊपर कोट करते हैं कि आपको भी 100% लाना है, आपको भी डॉक्टर बनना है, आपको भी इंजीनियर बनना है। जबकि हर एक बच्चा एक अलग टाइप का होता है, उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग टाइप की होती है, उसकी कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग टाइप की होती है। उस कैपेबिलिटी और इन सब को ना समझते हुए हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि उसको बनाना क्या है। यानी ये कोई वो नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी डाल देंगे वो बन जाएगा। तो सबसे पहले सीबीएसई को अपना एग्जामिनेशन पैटर्न को रिव्यू करना चाहिए और उसको थोड़ा सा हार्डर बनाना चाहिए, इस लेवल का बनाना चाहिए। जैसे कि ये नीट और ये बाकी एग्जामिनेशंस हैं, इसमें जो कंपटीशन का जो लेवल है, तो उसके हिसाब से अगर एग्ज़ामिनेशन लिया जाए तो 90% वही क्रॉस करना चाहिए कि जो इस लेवल का स्टूडेंट जो है प्रिपेयर हो रहा है, यानी उसकी लेवल जो है उससे मैच करता है, तो वो 90% से अबव जाना चाहिए। ये क्या कि आपका 90% से अबव तो लाखों स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा जो क्रीम है और कौन सा जो है एक जनरल है। मैं बिल्कुल जनरल को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट बनाया था जिसमें बताया था कि सिर्फ 6 to 7% लोग ही हैं जो टॉप लेवल पे पहुंच पाते हैं। बाकी जो 93% जो लोग होते हैं वो एवरेज होते हैं, और वो उन सारे नंबर 2 स्टेज को पूरा करते हैं। जो नंबर 2 स्टेज भी कम नहीं है, वो भी लाखों में अर्न करते हैं। तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन करना कि नंबर 1 ही होना चाहिए, ये ज़रूरी भी नहीं है और समझदारी का निशानी भी नहीं है। अब देखिए, इस कोटा फैक्ट्री की जो शुरुआत हो जाती है ना, वो 9th क्लास से हो जाती है। यानी आज की डेट में ये इतना बढ़ चुका है कि 9th क्लास से आप बच्चे को डालिए, वो 9th और 10th भी वहाँ करेगा, साथ साथ वो जो प्रिपरेशन है वो आइदर आईआईटी की करेगा या फिर नीट की प्रिपरेशन साथ साथ उसकी शुरू हो जाएगी। तो आप इस बात को देखते हुए देखिए, जो 9th क्लास में बच्चा होता है उसकी उम्र होती है लगभग 14 साल। ये 14 साल का बच्चा तो लाइफ को अभी समझने लायक भी नहीं होता है, और अगर ये देखा जाए तो ना तो उसका प्रॉपर फ्रेंड सर्किल डेवलप हो पाता है, ना सोशल सर्किल डेवलप हो पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से गाइडेड रहता है कि उसको बनना क्या है आगे। वो एक तरह से जैसे घोड़े को तैयार कर देते हैं ना आप, तो सिमिलरली आप बच्चे को भी उस तरह से तैयार कर रहे हैं, और आप उससे कह रहे हैं जाओ और जाके दौड़ो। अब उसका जो फैमिली से जो अटैचमेंट है वो भी इतना अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पर मैच्योर तरीके से नहीं हो पाता, और वो अपनी फैमिली को भी मिस करता है, साथ साथ उतने यहाँ फ्रेंड सर्किल होता है, वहाँ प्रेशर होता है पढ़ने का, और एज उतनी होती नहीं है, समझदारी उतनी होती नहीं है। तो 9th क्लास से ही वो जो है कोटा फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोटा में क्या होता है, या कोटा जैसे और जो जगह हैं उन पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, इन स्टूडेंट्स के का टेस्ट लिया जाता है। इनमें एडमिशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन तो कोई भी आकर ले ले, पैसा होना चाहिए, एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के आधार पे मतलब 1 महीने बाद में, तो उसके आधार पे क्लासेस डिसाइड किए जाते हैं, बैच डिसाइड किए जाते हैं। जो क्रीम होते हैं वो अपर बैच में जाते हैं, और इसी तरीके से उनके बैचेस को डिसाइड कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद में अगर यही है तो अलग बात होती है, लेकिन इसके बाद में भी उनके रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, और उन टेस्ट के आधार पर भी कई बार उनके बैचेस को चेंज कर दिया जाता है। यानी किसी बैच में उसका अपग्रेडेशन भी हो सकता है, तो उसके बाद में उसको नीचे भी लाया जा सकता है।
तो ये अपने आप में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और लगातार ये होता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि 2 महीने के लिए टेस्ट नहीं होंगे, पर 2 महीने के लिए टेस्ट ना होने का से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब उसके बाद में जब टेस्ट होगा और उसमें उसके मार्क्स एकदम से नीचे आएंगे, क्योंकि 2 महीने वो उस लेवल का स्टडी नहीं करेगा, तो तब वो क्या करेगा, तब उसको शौक नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली ये गलत पद्धति है। मुझे नहीं लगता कि एकदम से इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये तो टेम्परेरी फेस है। सॉल्यूशंस की बात करें तो मेरे हिसाब से जो जितने भी ये जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट जो ये कर रही है कि भाई वहाँ पे पंखे को इस तरह से कर रही है कि पंखा जो है अगर कोई इससे लटकने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही नीचे आ जाएगा। नेट लगा रही है जिससे कि वो जो बालकनीज़ हैं उनसे कोई नीचे ना आ सके। लेकिन ये सब जो है अस्थाई हैं, क्योंकि उसको जिसको सुसाइड करना होगा वो कहीं पर भी किसी और जगह जाकर सुसाइड कर सकता है। बच्चों ने खुद ही बताया है कि मुँह में कपड़ा ठूस कर और पंखाओं का सब बंद करके और चेहरे को बिल्कुल ढक कर, जिससे कि सांस ना आए, और स्लीपिंग पिल्स लेकर लोगों ने ऐसे भी सुसाइड करने की कोशिश करी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो उसको हम बात नहीं करेंगे। हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ जो इतने सारे जो टेस्ट होते हैं, इनमें टेस्ट में जो नंबर्स दिए जाते हैं, ये नंबर्स देने बंद होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, एक स्टार सिस्टम या फिर कह लीजिए कि एक कैटेगरी होनी चाहिए कि इतने से इतने लेवल के जो है ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे, ए लेवल में आएंगे, बी लेवल में आएंगे। तो लेवल्स डिसाइड कर देना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो इतने इतने बड़े जो बैनर्स इधर से उधर ये लगाए जाते हैं, इन बैनर्स का भी कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए, जो ये लोगों को ये बताते हैं कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। साथ साथ जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो एक ही स्टूडेंट को 10-10 जो कोचिंग्स और वो जो हैं वो उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा था, हमारे यहाँ पढ़ा था, हमारे यहाँ पढ़ा था। ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई करना गलत नहीं है, लेकिन इसमें पैसे का लेन देन होता है, उसी से वो ग्लोरीफाई होते हैं और उसी से वो एक ही कैंडिडेट के उसमें गिना जाता है। हमने बात करी थी इमोशनल टच की, यानी कि फैमिली की बात करी थी। देखिए, अगर बच्चा आपसे बात आके नहीं करेगा, यानी ऐसे पेरेंट से बात नहीं करेगा, तो किससे कहेगा अपनी परेशानी। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक माँ के पास सबसे ज़्यादा बच्चा होता है। तो अगर आपको कभी भी ये कहता है कि मम्मी मेरे से ये नहीं हो पा रहा है या मैं इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो आपका ज़रूरत बन पड़ती है कि आप उससे बात करके उसको दोबारा प्रेस करके इस बात के लिए कि नहीं तुझे करना है, तुझे करना है, और इमोशनली ब्लैकमेल करके भी कहें कि भाई नहीं आपको करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। आप उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझिए और उसकी स्टडी का लेवल देखिए, उसके नंबर्स का लेवल देखिए। अगर वो जो टॉप लेवल है या जो ऐसा लेवल है जो कि एग्ज़ाम निकाल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप दूसरे ऑप्शंस के पे जाइए और दूसरी चीज़ों के लिए सोचिए कि उस बच्चे के लिए और क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं है, और भी इतने सारे प्रोफेशंस हैं, तो आप उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, बच्चे की भी थोड़ी राय ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें अगर इस चीज़ को कोई कम कर सकता है तो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एश्योरेंस दे कि बेटा तुम्हें ये करना है, लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पाया तब भी कोई बात नहीं है, हम जो है हम लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और कुछ ना कुछ और कर लेंगे, और आपको अपना 100% देना, बेस्ट देना। और सबसे ज़्यादा गलती एक और भी है, जो मोटिवेटर्स के इतने इतने सारे वीडियो अपलोड होते हैं, जो इस बात की घुट्टी बुलाते कि कुछ भी हो जाइए, बस ठान लीजिए, कर लीजिए, और यही करना है आपको, यही सोचना है, शीशे के आगे यही बोलना है, सब कुछ यही करना है, जो भी कुछ करना है आप ही कर सकते हो, और आप अगर लगातार करोगे, रोज़ करोगे, तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं करनी चाहिए। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बना देंगे, किसी को कुछ भी बना देंगे, हर एक लेवल होता है। तो मोटिवेशन स्टार्टिंग करने के लिए, काम करने के लिए, इसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर मोटिवेशन और इन सब से होता तो फिर पता नहीं कितने लोग जो है बहुत आगे बढ़ जाते। ये स्टोरियाँ अच्छी बात है, लेकिन इसको इतना महत्व मत दीजिए कि इसको ये मान बैठें कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। भाई सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है जिसने किया हो उसकी कैपेबिलिटी अलग थी, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। तो इसलिए जो है इसको एक ऐसा कारण ना मानें। तो मैंने बात करी कुछ सॉल्यूशंस पर, जिसमें पेरेंट्स को ध्यान देना होगा और इंस्टीट्यूट्स वालों को ध्यान देना होगा, और हमारी जो गवर्नमेंट है जो कि बेसिकली शिक्षा पद्धति डिसाइड करती है, उनको एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात करनी होगी। साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट और ये सब हैं, इन पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा।
इन सारे प्रयासों के बाद में ही हो सकता है कि ये जो लाइफ एंड वाले जो इंसिडेंट हैं ये ख़त्म हो सकें। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।